आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन कार्तिक महात्म्य की कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं कार्तिक मास में जो की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का महीना 8वां महीना होता है और इस पूरे महीने में धर्म, कर्म, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि किया जाता है। संभव हो तो पावन नदियों से स्नान करना चाहिए, नहीं हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर किया जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे से उठकर स्नान करना होता है। इसी समय आप सूर्य देवता को जल भी अर्पित कर सकते हैं। पूरे महीने तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। जिस घर में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा होती है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वहाँ कभी समस्याएं नहीं आती, आर्थिक तंगी नहीं आती, हर प्रकार की सुख शांति सेहत समृद्धि आती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उस पूरे महीने में दान, तप, तुलसी जी का पूजन होता है, तुलसी जी का विवाह किया जाता है। साथ ही इस महीने में किया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता। कार्तिक के महीने में ही तारा भोजन किया जाता है, यानी कि जो लोग उपवास करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करते हैं और शाम की पूजा के बाद तारों की छांव में शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। कार्तिक के महीने में किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए यह जान लीजिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी के पौधे में जल नियमित रूप से दें, दिया जलाएं और जैसे रविवार, एकादशी, ग्रहण आदि को जल ना दें। तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास के महात्म्य का पाठ करना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु की पूजा करें। सभी अपने आराध्य देव देवताओं की पूजा करें। धूप दीप जलाएं। कार्तिक के महीने में जो लोग तारा भोजन करते हैं वो लोग पूरा दिन निराहार रहकर व्रत रखते हैं। इस महीने में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। कार्तिक मास के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। जो लोग पूरा महीने उपवास नहीं रख पाते वो लोग कुछ विशेष दिनों में उपवास रख सकते हैं, जैसे कार्तिक मास की पूर्णिमा, अमावस्या का व्रत रख सकते हैं। उद्यापन में आप 5-5 की माला में कोई भी सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे 5 सुराई, 5 वस्त्र, 5 घड़ी, 5 तरह के फल, 5 तरह के अनाज। इनका दान भी किसी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। पूरे महीने हो सके तो धरती पर ही सोना चाहिए। तला भुना, मसालेदार, मांसाहारी, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, पाप आदि से दूर रहना चाहिए। शाम को तुलसी जी में दिया जलाना चाहिए। कार्तिक मातम का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करते हैं। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती, सब कोई सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े ही दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबने पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले, किसके कान में कहा, मुझे एक बात कहने दो, यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले,
चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल का भात ले, जमीन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे भगवान, तुलसी माता जैसे उसकी मुक्ति कराई, ऐसी हमारी करियो। जैसे उसको कांधा दिया, वैसा सबको दियो। अब सुनिए